हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी महादेवा क्लास में। तो बच्चों, क्लास 12th के वीडियो को कंटिन्यू करने आए हम लोग। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना है आपको विशेष रूप से कि अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट को फुली अंडरस्टैंड करना है तो इसके पहले के वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। अदरवाइज़ आपको इस वीडियो के कंटेंट को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, शुरुआत करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। आज जो हम समझने वाले हैं, यानी इसके जस्ट पहले की वीडियो में हमने समझा था कि दो दर्पण हों बेटा, तो उनके बीच रखी वस्तु का कितने इमेज बन सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चल रहे थे और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने देख लिया था इसके पहले कि कोई भी दो मिरर पैरेलल रखे हों तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बेटा कितनी थी? इनफाइनाइट थी। और दो मिरर लंबवत रखे हों, परपेंडिकुलर रखे गए हों, तो उनके बीच अगर कोई वस्तु हो बेटा, उनके बीच कोई वस्तु हो तो उनका बनने वाला जो प्रतिबिंब था वो कितना था? इसमें 3 था और इसमें अनंत था। हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। इसके जो एक्सेप्शन थे वो भी हमने देख लिया था। आज जो हम समझने वाले हैं वो दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने इमेज बनेंगे बाय सर्कुलर कॉन्सेप्ट। वृत्तीय संकल्पना की विधि के द्वारा आज हम समझने वाले हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। ठीक है, किसके द्वारा? वृत्तीय संकल्पना के द्वारा। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। जो इसमें तीसरी विधि थी बेटा आपका, आज जो हम चलने वाले हैं वो आपका है सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट यानी कि आप इसको बोलेंगे वृत्तीय संकल्पना। वृत्तीय संकल्पना तो करते क्या है बेटा, हमने जो परपेंडिकुलर केस लिया था, परपेंडिकुलर केस को लेकर यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वृत्तीय संकल्पना क्या है, किस प्रकार से इससे हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं, उस चीज की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट परपेंडिकुलर केस। ओके गाइस, चलिए आइए। यहाँ पर बेटा आपको मालूम है इससे लगभग 45 डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट प्लेस है। हम 45 डिग्री का ले रहे हैं, बाकी कोई भी एंगल यहाँ पर हो सकता है इनके बीच में। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आप 45 डिग्री बनाने वाला ऑब्जेक्ट एकदम मध्य में ले रहा हूँ इनके। अगर बेटा आपको मालूम है ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा। और आपको एक बात तो क्लियर ही है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस दर्पण से जितनी दूरी पर होगा, इसका प्रतिबिंब इसको m1 मान लें बेटा, इसको m2 मान लें, तो ये ऑब्जेक्ट इस m1 से जितनी दूरी पर होगा इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा। यहां पर ये बन जाएगा। इसको हम मान लेते हैं I1। अब क्या सिर्फ यही देखेगा M1 इसको? क्या M1 ही प्रतिबिंब बनाएगा? नहीं, M2 भी तो है। तो M2 से जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, ये मान लेते हैं I2। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर केस में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 3 बनते हैं।
अगर 3 बनते हैं तीसरा कहां बनेगा? तीसरा कहां बनेगा? इस जगह पर, तीसरा इस जगह बनेगा। इसको I3 बोलेंगे, इसको I3 बोलेंगे। अब बात आती है वृत्तीय संकल्पना की, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर इसको हम यहां से मिला दें, यहां से मिला दें, तो हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों की चर्चा करते हैं, तो आपको मालूम है जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। क्लियर? ये वाली भुजा दोनों में, ये भुजा दोनों में, ये भुजा दोनों में, इसका मतलब ये हुआ ये भुजा बराबर, और इनके बीच का कोण ये वाला, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री आपका। तो ये और ये भुजा कोण भुजा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है मतलब ये भी 45 आपका, ये भी 45। अगर ये 45, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझना, और साथ में ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी। क्लियर है? ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, इधर आते हैं, जैसे यहां पर हुआ इन दोनों को वैसे इधर देखते हैं। इधर अगर यहां बात करें इन दोनों त्रिभुजों की, तो जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये बराबर इसके, ये दोनों में, और ये एंगल 90, ये एंगल 90। अगर ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 45, ये 45, और वैसे भी आपका ये दोनों वैसे सर्वांगसम हो गए हैं, तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। जब ये बराबर इसके हुआ तो एक बात ध्यान देना है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे तो ये 45 आपका होगा, आगे भी देखेंगे ये भी 45 होगा। इधर भी अगर आप खींचोगे तो इधर भी जैसे आपका 45 बनेगा, इधर 45 बनेगा, और इधर 45 बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर जितने भी आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारी भुजाएं बराबर है, सारी। ये भी बराबर है, ये इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो मतलब ये है, ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। यहां से ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इनको लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं, इनको लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इन सभी बिंदुओं से इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो एक वृत्त बन सकता है जिसकी रेडियस ये समझे? अभी कहानी खत्म बिल्कुल नहीं हुई है, कहानी तो अभी बाकी है। इसमें कहानी तो अभी बची हुई है, जो मेन कहानी इसका है, मेन टॉपिक है। इससे मेन जो समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें समझिएगा। मैं तो बाहर बनाता हूं। समझिए बेटा, यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आपने देखा कि M1 ऑब्जेक्ट से जितनी एंगुलर डिस्टेंस पर था, उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर आपका क्या बना? प्रतिबिंब बना। एंगुलर डिस्टेंस, जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, एंगुलर डिस्टेंस।
एंगुलर डिस्टेंस, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट m1 से जितने एंगुलर डिस्टेंस पर है उतने एंगुलर डिस्टेंस पर क्या बना, इमेज। अभी दिखाया ना आपको, ये 45 तो ये भी 45 है ना। तो मेरा मतलब यहां पर मेन ये था कि मिरर से जितने डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर आपका इमेज बनने वाला है। इधर देखो M2 के लिए जितने एंगुलर डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट था उतने एंगुलर डिस्टेंस पर उसका प्रतिबिंब बना, है ना। तो मेरा मेन मोटिव जो बेटा था इसमें यही था समझाने का कि एंगुलर डिस्टेंस। और एक बात ध्यान देना आपको, जितने भी इमेजेस बनेंगे इसी वृत्त पर ही लाई करेंगे, इसी वृत्त पर ही वो प्लेस्ड होंगे, इसी वृत्त पर ही होंगे। क्योंकि आपको मालूम है जितने भी ये डिस्टेंसेस बनेंगे सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बात समझ में आई? ये सिर्फ 45 के लिए नहीं है बेटा, कोई भी एंगल हो, 30 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, कुछ भी हो बेटा, कोई भी एंगल हो, सभी एंगल के लिए ये आपका एप्लीकेबल है ना। सभी एंगल के लिए एप्लीकेबल है आपका। यहां पर चाहे 30 होगा तो इधर 30 डिग्री बनेगा, एंगुलर डिस्टेंस 30 होगा 30 बनेगा, एंगुलर डिस्टेंस 45 होगा तो 45 बनेगा, एंगुलर डिस्टेंस अगर 60 होगा तो 60 बनेगा, है ना। मेरी बात समझ में आई? क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर कॉन्सेप्ट में आपका यहीं पर खत्म नहीं होता, अभी कहानी तो अभी बाकी मेरे दोस्त, मेन कहानी अभी और भी कुछ है। अब बार बार इतना बड़ा चित्र बनाना हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, इसको थोड़ा और एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे इसको मैं क्लियर करता हूं। पहले इसको नोट करिए आप लोग, इसको पॉज करके नोट करिए ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। कभी भी इसके पहले देखिए, इसके बाद कभी देखिए तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आपका ये है, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये M2 मिरर है, M2 और ये M2 और M1। यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल, अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल, ठीक है। अब नंबर ऑफ इमेजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसको रेडियस मानकर एक वृत्त खींच देना है, इसको रेडियस मानकर एक वृत्त खींच देना है। इसको रेडियस मानकर एक वृत्त खींच देना है। अब जो वृत्त बना आपका, उस पर ध्यान देना है हमें बेटा। अब इसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? जितना एंगुलर डिस्टेंस पर M1 से ऑब्जेक्ट है उतने एंगुलर डिस्टेंस पर इस वृत्त पर एक आपका इमेज बन जाएगा। ये बन जाएगा I1, कितना? अल्फा M1 से M2 जब बनाएगा इसका प्रतिबिंब, तो जितने एंगुलर डिस्टेंस पर आपका ये ऑब्जेक्ट है M2 से उतने एंगुलर डिस्टेंस पर आपका इमेज बन जाएगा बीटा I2। अब कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब M1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, M1 के लिए I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, आभासी वस्तु की तरह बिहेव करेगा। तो M1 इसको देखेगा, तो M1 प्रतिबिंब कहां बनाएगा? तो उसके लिए M1 से अब ऑब्जेक्ट से कौन काम कर रहा है? I2। तो I2 की एंगुलर डिस्टेंस निकाल लो। I2 की एंगुलर डिस्टेंस अल्फा बीटा बीटा, यानी अल्फा प्लस टू बीटा। यहां देखो पूरा ये बेटा, ये पूरा ये डिस्टेंस कितना एंगुलर डिस्टेंस? अल्फा बीटा बीटा। M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी जो है कितनी है?
अल्फा बीटा बीटा। तो इससे m1 से ऑब्जेक्ट I2 जो है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसकी है, इसके लिए उसकी एंगुलर डिस्टेंस है अल्फा बीटा बीटा, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर ये इमेज भी बनाएगा अल्फा प्लस 2। ये मान लो ये टोटल जो हुआ आपका अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा एंगुलर डिस्टेंस पे आपका ये इमेज बना देगा। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। I1 को M2 जब देखेगा तो एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा M2 के लिए I1। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो M2 के द्वारा एक प्रतिबिंब बनाया जाएगा, और कहां बनेगा वो निर्भर करता है इस M2 से I1 की एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस बीटा अल्फा अल्फा, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो यहां प्रतिबिंब बनेगा वो ये बन जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं, चलिए समझते हैं आगे। अब बात यह है, फिर से कहानी शुरू होती है वहीं पर। हुआ क्या, M1 के लिए ये जो यहां पर आपका ये I3 आपका बना है और ये I4। अब बात यह आती है M1 फिर से I4 को देखेगा, M1 फिर से I4 को देखेगा। अगर M1 I4 को देखेगा तो प्रतिबिंब बनाएगा निश्चित रूप से। मतलब यह है कि M1 के द्वारा I4 का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यह भी क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा M1 के लिए। अगर M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो जितने एंगुलर डिस्टेंस पर ये होगा उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर इसका इमेज भी बनेगा। जितना एंगुलर डिस्टेंस पर ये होगा उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा M1। तो कितना है एंगुलर डिस्टेंस, ध्यान देना, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 2 अल्फा प्लस बीटा है, इसमें ये और ये जोड़ देना है। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आपका टोटल यहाँ से M1 से 3 अल्फा प्लस 2 बीटा डिस्टेंस पर, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा डिस्टेंस पर, यानी आपका क्या होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा डिस्टेंस पर आपका इमेज बना दिया I5। कौन बना, M1 बनाया। अब क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती, बिल्कुल नहीं। अब M2 भी तो I3 को देखेगा और M2 भी तो I3 का प्रतिबिंब बनाएगा, और कहां बनाएगा, इससे I3 की एंगुलर डिस्टेंस, I3 की एंगुलर डिस्टेंस देखें कितना होगा। देखो बेटा यहां से यहां तक अल्फा प्लस 2 बीटा था, अब इसमें अल्फा और बीटा जोड़ देंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। यहां से यहां पर आएंगे तो आपका कुछ ऐसे मिलेगा। मान लीजिए ये आपका टोटल जो एंगल बनेगा, टोटल जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी, जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, किसके द्वारा बन रहा है प्रतिबिंब, M2 के द्वारा बन रहा है। तो कितना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। क्यों बेटा, देखो यहां से M2 के लिए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा यहां से ये अल्फा है बेटा, अल्फा 2 बीटा, ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, यहां से यहां तक अल्फा प्लस 2 बीटा है, यहां अल्फा बीटा और जोड़ेंगे बेटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा आपका हो जाएगा। मतलब ये बना है ना। ऐसे आगे भी आपके प्रतिबिंब बनते रहेंगे, लेकिन कब तक बनते रहेंगे, सवाल यह है कि प्रतिबिंब कब तक बनते रहेंगे। क्या ऐसे बनते रहेंगे, नहीं, आपका प्रतिबिंब तब तक बनेगा प्रतिबिंब तब तक बनता रहेगा जब तक प्रतिबिंब किसी एक दर्पण के पीछे ना पहुंच जाए, पीछे ना पहुंच जाए। इसका मतलब क्या, ये बताइए,
अगर मान लीजिए दर्पण है, आपका दर्पण है, अगर वस्तु आपका प्रतिबिंब बनाते बनाते लास्ट टाइम जो प्रतिबिंब बना इसका यहां बन गया, तो ये इसके पीछे पहुंच गया। अब क्या यहां से किरणें यहां पर जाके प्रतिबिंब बना पाएंगी? बिल्कुल नहीं। अब यहां से किरणें जाएंगी इधर, क्या इधर से प्रतिबिंब बनता है? क्या ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस? नहीं, ये होता है प्रतिबिंब तो इसके इस पृष्ठ द्वारा बनाया जाएगा, यहां पर तो किरणें जाएंगी ही नहीं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बेटा यह ध्यान देना है कि प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा तब तक बनता रहेगा जब तक कोई भी इमेज दर्पण के पीछे ना पहुंच जाए, दर्पण के पीछे ना पहुंच जाए। अब बात यह है कैसे समझेंगे दर्पण से पीछे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो एक बात ध्यान देना है, इफ एंगल बिटवीन मिरर एंड image greater than or equal to, if angle between mirror and image greater than or equal to 180, then further image will not form, further image will not form। यानी कि कोई भी इमेज अगर दर्पण से 180 डिग्री का कोण बनाने लगे, कोई भी इमेज दर्पण से 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करे या उससे ज्यादा, तब यह समझ जाना है कि अब उसका प्रतिबिंब नहीं बनना है, अब उसका प्रतिबिंब नहीं बनना है। बातें क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चे लोग? समझ में आया होगा? कॉन्सेप्ट बड़ा ही रेयर है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा पढ़ने में, इसे सवालों को करने में, न्यूमेरिकल को करने में।